देखो जी, हेलो, इधर देखो, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है इस चीज को हम देखेंगे, उसके बाद इसके सारे कॉन्सेप्ट को पहले आज क्या करेंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, उसके रूट्स क्या होते हैं, उसके जीरोस क्या होते हैं। देखिए, अगर नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात किया जाए तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर जो है इसकी पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वेरिएबल जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स में भी हो, वाई में भी हो सकता है, किसी में भी क्या हो सकता है, आपका क्वाड्रेटिक हो सकता है। और ये जो है याद रखिएगा, ये मैक्सिमम पावर की वजह से ही क्वाड्रेटिक हो। याद रखिएगा, इसमें ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, और फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो क्वाड्रेटिक के लिए किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2, या मतलब कोई पोलिनोमियल बोल दो, उसकी डिग्री क्या होती है, 2, और उसको इक्वेट कर दो 0 के, तो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जैसे मैं एक और लिख रहा हूं, a² प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है, जी हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्या किसी और टर्म में भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, हो सकता है। ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है, जी हाँ, हर जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। याद रखिएगा कि ये जो a है और ये b है और ये c है, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है ना। कुछ वैल्यू इक्वेशंस में आपको दिखाई पड़ेंगे कि ये क्या है, a b c, है ना। अब बात करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक है इसका मतलब क्या है और क्या चीज है। देखिए, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन लिखी हुई है तो उसकी मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो, या फिर क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स कितने होंगे, इसके रूट्स कितने होंगे। बहुत बच्चा बोलेगा कि सर ये रूट्स क्या होते हैं, ये रूट्स क्या होते हैं। तो याद रखिए, क्वाड्रेटिक है इसकी मतलब पावर 2 है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। क्या होंगे, 2 होंगे। और उन जो रूट्स होंगे उनको नाम दिया जाता है अल्फा और बीटा। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा और क्या बोलते हैं, बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। याद रखिएगा, ये जो अल्फा और बीटा जो है इसके क्या है, रूट्स हैं। इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सैटिस्फाइड करेंगे। क्या करेंगे, सैटिस्फाइड करेंगे। मतलब कि अगर x के जगह पे अगर आप अल्फा रख देते हो तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 की। और x के जगह पे आप बीटा रख देते हो तो पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। अब कहोगे सर जैसे कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझाइए, तो मैं तुम लोगों को एक बात समझाता हूँ। देखो, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या, अगर मैं लिख रहा हूं एक क्वेश्चन, देखो अगर मैं लिखा हूं x² माइनस 9 इक्वल टू 0, इसमें देखो bx वाला टर्म क्या है, गायब है। याद रखना, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो कंपेयर हमेशा इसी से करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, यस, मैक्सिमम पावर 2 क्वाड्रेटिक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है ना, तो देखो 2 रखूंगा, जैसे ही x के जगह पे 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 ले लेता हूं, यहाँ पे 3 ले लूं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा, 0। 0 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 क्या है, इसका रूट है। x की वैल्यू 3 क्या है, इसका रूट है। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि एक वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3 मिल गई, ठीक है ना। तो ये हो गया। क्या मैं x की वैल्यू यहाँ पे -3 भी पुट कर सकता हूँ क्या, पुट करके देखते हैं। देखिए, x के जगह पे -3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9 ही होगा, और 9 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ 0 इक्वल टू 0। तो मतलब x की वैल्यू -3 पे भी क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब कि 3 और -3 दोनों क्या हो गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या मिल गया, रूट्स मिल गए। क्या मिल गए, रूट्स है। ये भी इसका रूट्स है और ये भी क्या इसका रूट है। तो ये भी एक रूट हो गया आपका और ये भी एक रूट हो गया। तो ये जो रूट है ना, इसी को क्या बोलते हैं, आपने बोला कि ये अल्फा है और ये क्या बोल रही हैं आप लोग, बीटा है। समझ में आया, पूछो। -3 इंटू यहां वाला प्लस आएगा। -3 का मल्टीप्लाई जब आप -3 में करते हो तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, और 3 3 का क्या हो गया, 9, ठीक है ना। तो ये प्लस ही आएगा। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स का कॉन्सेप्ट। अब कहोगे सर ये क्या होते हैं, तो रूट्स को डिफाइन कैसे करोगे, आप कैसे बताओगे कि सर रूट्स क्या है। तो बेसिकली अगर रूट्स को डिफाइन करना आपको, तो सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो कि रूट्स जो होता है आपका, रूट्स जो होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स एक ऐसी वैल्यू है जिस
वैल्यू को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना। अब इसको ग्राफ के मेथड से कहोगे कि सर कैसे समझ, देखिए एक बात, मैं लिख रहा हूं एक ग्राफ बना रहा हूं, बताना इसको, ये है, बताना ये है आपका एक्स एक्सिस ग्राफ और ये है क्या, वाई एक्सिस का ग्राफ। अच्छा जानते हो ये क्या है, एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन का ग्राफ जानते हो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये ग्राफ इसका है, ये इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ है। अब हमको बताना, मैंने तुम लोगों को याद है पॉलिनोमियल में एक बात बताया था कि कोई भी ग्राफ, ये y एक्सिस एक्स एक्सिस है, x एक्सिस पे कोई भी ग्राफ जितनी बार कट करता है उतने ही उससे क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, रूट्स। तो बताओ ना कितने जगह कट कर रहा है, 1 और 2, तो ये 2 क्या हो गए, रूट्स हो गए। ये दोनों क्या हो गए इसके, ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं यही क्या है, रूट्स है। क्या है, यही क्या है आपके रूट्स है, यही रूट्स है आपके किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं यही है आपको। क्लियर है, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो गया, आपका रूट्स हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है ना। याद रखिएगा, यदि कोई दिक्कत है इसमें, कोई समस्या नहीं ना। अच्छा अब तो ये बात समझ में आ गई कि हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हो गए और हमको कैसे निकालना। अच्छा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, ये ग्राफ में आपने ऐसे देखा, और ये अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक ही मेथड, फाइंडिंग द रूट्स के लिए क्या बताया था मैंने, याद करो क्या बताया था, याद है तुम लोगों को, फैक्टराइजेशन करना। क्या करना, फैक्टराइजेशन करना। आपको अगर इसके रूट्स निकालने हैं, अगर आपको इसको रूट्स निकालना, फाइंडिंग रूट, फाइंडिंग अगर आपको रूट को फाइंड करना है तो आपके पास मेथड क्या है, 2 मेथड होते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा क्या है बता सकते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। अगर जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं आएगा उसको लास्ट में मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बताऊंगा कि अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो भी आप क्या करोगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आप क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल लोगे। क्या कर लोगे, इस रूट्स को क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। श्रीधराचार्य फॉर्मूले को भी आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। इससे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहां से आप क्या कर लोगे, निकाल लोगे। आप कहोगे सर कैसे करके बताएंगे, तो मैं आपको क्या करूंगा, इसी में अभी दिखाऊंगा कि कैसे आप क्या करोगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से भी फॉर्मूला आप निकाल लोगे और श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी क्या करोगे, आप रूट्स निकाल लोगे। दोनों से, यहां से भी आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी और यहां से भी आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत। फैक्टराइजेशन को मैं करा चुका हूं आप लोग को, कोई दिक्कत है क्या, चलिए आप दिखाऊंगा। ये चीज आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए अभी बताऊंगा इन दोनों मेथड पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, उनको भी कंप्लीट कराऊंगा। पहले ये चीज समझ में आ गया हो तो आगे देखिए। अब एक चीज और आते हैं कि एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में हमसे कि ये बताइए कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, तो उन रूट्स का सम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे भी पूछता है। या कई बार आपको क्या देगा, वो दोनों रूट्स देगा और आपसे पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो रिवर्स भी देता है। तो अगर मैं कहता हूं पहले क्वेश्चन में अगर आपसे सम ऑफ क्या पूछे, रूट्स पूछे, सम ऑफ द रूट्स पूछे, रूट्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो आप लोग, क्या बोलते हैं, क्या होता है, -b/a। आपको सर ये -b क्या है, तो कोफिशिएंट है किसका, x का, तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दोनों कोफिशिएंट को क्या करेंगे हम, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या, ये है सम ऑफ। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा सम का मतलब क्या होता है, ऐड, किसके, रूट्स के, कितने रूट्स होंगे इसके, अल्फा और बीटा, तो आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a लिख सकते हो। दूसरा क्या लिखोगे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होगा आपका, रूट्स का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये होता है c/a, क्या होता है c/a। c का मतलब कौन सा टर्म, कांस्टेंट टर्म, अकेला टर्म जो है कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू, ठीक है ना। जैसे अब इसको ऐसे, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा
इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाई ए। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रोडक्ट निकालने का। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको नोट डाउन करिए। तो ये था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम कैसे निकालते हैं, उसके प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, ये तरीका है आपको निकालने का। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस पे आपको वो करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस में किया जाएगा। हो गया? हो गया, चलिए अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें वैल्यू को निकालते हैं। आप एक क्वेश्चन लोगे, उसके वैल्यू को सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 12x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, यही क्वेश्चन है, देख चेक कर लेता हूं आपको। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका, ठीक है, हाँ यही है, आपको निकालना है इसके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपका है तो कुछ नहीं करना है। अब बताना जरा, यहाँ पे माइनस यहाँ देखो, बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो यहाँ बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो माइनस, और यहाँ पे देखो कंपेयर करना है बस, बी की वैल्यू कितनी है, -7। तो आप क्या करोगे, -7, याद रखना इस माइनस से कंफ्यूज मत होना, -7 की वैल्यू डिवाइडेड बाई ए का मतलब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 12। तो 12 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 7 बाई क्या हो गया, 12। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपको, 7/12। बोलो कोई दिक्कत? अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी बाई ए, सी का मतलब क्या होता है बच्चों, सी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 12, तो क्या हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट। नोट करिए इस दोनों को। समझ में आया ये? कोई दिक्कत है? अच्छा, ये तो आपने समझ में आया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको उसके सम ऑफ द निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, प्रोडक्ट निकालने हैं, आप निकाल लेंगे। अगर रूट्स भी निकालने हैं अल्फा और बीटा तो फैक्टराइजेशन करके आप निकाल सकते हो, या श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। श्रीधराचार्य में मैंने बताया नहीं है, जब उसको बताऊंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ हमको जरा, क्या अगर आपसे क्वेश्चन में रिवर्स पूछ दे कि अगर आपको रूट्स दे दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये बोले कि अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 3 है, और आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो क्या आप बना लोगे? यस, बना लेंगे। दो तरीका आपको बताने का, सिंपल तरीका मैं बताता हूं आपको। अगर ये आता है तो सिंपल तरीके से बना सकते हो। देखिए, हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको निकालना है, इसी को कैलकुलेट करना है, तो आपको फॉर्मूला क्या रखेंगे, याद रखिए बस इतना, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। आपको क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स का आपको सम पता होना चाहिए, और यहां पे क्या पता होना चाहिए आपको, प्रोडक्ट। क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब कि यहां पे मल्टीप्लीकेशन इनका पता होना चाहिए और इनका क्या पता होना चाहिए, सम पता होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिखते हैं, मैं कह रहा हूं अल्फा की वैल्यू आपकी 2 है
और बीटा की वैल्यू क्या आपकी 3 है। आपसे पूछूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा बताइए, तो आप बताओगे, कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं है, बोलिए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या? तो ये है आपका दो तरीके से आपको निकालने का, रिवर्स ऑर्डर में भी जाकर के आप कैलकुलेट कर सकते हो और उस कंडीशन में भी जाकर के आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो कोई समस्या है अभी तक, कोई? ठीक है ना, ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, रूट्स निकालने का तो बता चुका हूं ना, बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं, बोलो बता चुका हूं। चलिए तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो एक क्वेश्चन को और करते हैं, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, उसको देखिए। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। एक क्वेश्चन लिखिए 84 माइनस 2r माइनस आर स्क्वायर, क्वेश्चन चेक कर लेता हूं क्या यही है, माइनस 2r है माइनस 2r स्क्वायर है इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले आपको दिमाग में क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, याद करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे बड़ा पावर पहले लिखी जाती है, उसके बाद कम पावर, उसके बाद इसके। तो इसको भी ऐसे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 84 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 0। अब क्या ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है क्या, आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो या माइनस 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 को माइनस 2 से क्या कर दे, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है और ये भी 2 से डिवाइड होगा। इससे क्वेश्चन इक्वेशन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और हमें सॉल्व करने में क्या, फैक्टराइज करने में इजी हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2r डिवाइडेड बाई माइनस 2 और प्लस 84 डिवाइडेड बाई माइनस 2 और 0 डिवाइडेड बाई माइनस 2। जैसे डिवाइड करेंगे देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 0। किसी भी नंबर को अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आपका मिल गया आपको r स्क्वायर प्लस r और प्लस 42 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। समझ में आया, सॉरी प्लस क्या, माइनस 42 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब देखिए क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब बताइए मैंने ये बात आपको बता रखी है कि नहीं कि कैसे फैक्टर करते हैं। जो लास्ट वाला टर्म है उसको देखिए और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिले, 42 और उनका एडिशन और सबट्रैक्शन क्या मिले, प्लस 1, क्या मिले, प्लस 1। तो क्या मैं इसका फैक्टर कर सकता हूं, मैं इसको रफ कर दूं, देखिए इस वाले पार्ट को देखिए यहाँ पे। अब आपका ये आ गया, इसका फैक्टर कर रहा है आपको, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 42 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। क्या माइनस 42 का 2 ऐसे फैक्टर करना होता है, माइनस 42 का 2 ऐसे फैक्टर करना है। इनका यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है भैया, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ देखिए क्या 7 और 6 ले सकते हैं क्या, 7 6 क्या हो गया 42 और यहाँ पे हमको माइनस चाहिए, ये वैल्यू माइनस ले लो, यहाँ क्या ले लो प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस, 7 6 42। तो ये चीज आपको मिल जाएगी यहाँ से फैक्टर, इसी को बोलते हैं फैक्टर करना। तो आपका आ गया आर स्क्वायर प्लस माइनस 7r, बेटा बातें नहीं करो, प्लस 6r माइनस 42 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखिए इसको एक साथ कर लो और इसको एक साथ कर लो, क्या कॉमन हो सकता है इसमें से बताओ, r, ये हो जाएगा r माइनस 7 और यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है 6, तो यहाँ पे क्या हो गया r माइनस 7 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब देखो r माइनस 7 एक ब्रैकेट में और r प्लस 6 क्या हो गया दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। याद रखना कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपने फैक्टर कर लिया है तो आपके दिमाग में क्या बात आएगा, यहाँ पे आपका ये एक नंबर है और ये एक नंबर 2 नंबर है, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0। समझिए इस बात को। अब यहाँ पे नया आगे वाला स्टेप पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को। अगर 2 कोई नंबर है, हमको कोई बताएगा ये बच्चा, अगर 2 नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन 0 है तो बताओ इसमें से कोई नंबर क्या होना चाहिए, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आएगा, शाबाश, उनमें से कोई एक नंबर का 0 होना मस्ट है। तो क्या मैं इसमें से आपको पता कि कौन सा नंबर 0 होगा, नहीं पता हमको, तो ऐसे मान लेंगे क्या r माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ओ आर आर ये बोल देंगे, r प्लस 6 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू 7 और यहाँ पे r इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 6।
तो ये वैल्यू आपको मिल गई, आर की दो वैल्यू, एक 7 मिल गया और एक -6। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके क्या मिल गए, दो रूट्स मिल गए, और इसको बोलेंगे हम अल्फा और इसको बोल दीजिए क्या, बीटा, कुछ भी बोल दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बोलिए समझ में आया कि नहीं? तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स को निकालने का तरीका। ठीक है, श्रीधराचार्य का बाद में बताऊंगा, फिलहाल आपको ये समझ में आया कि नहीं है? चलिए हाँ, कैसे बच्चा? जैसे आपने हाँ तो भी आ जाता। अच्छा मैंने आसान बनाने के लिए किया ना, देखिए आप क्या करते, वैसे मल्टीप्लाई करते तब भी आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने क्या किया कि टीचर की खासियत है कि कोई भी क्वेश्चन को आसान करने की कोशिश करे ताकि बच्चे को समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या किया, उसको आसान बनाने के लिए छोटा कर दिया, उसको सेम आएगा, सेम, कोई भी आंसर में गलत गलत नहीं आएगा, सब कुछ सेम आएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था आप लोग के लिए। नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए इसको पहले।